तिजोरी सोने से भरी थी, पर एक रात अचानक सब मिट्टी बन गया। सेठ हरिराम ने गरीबों का हक छीना, महल खड़ा किया और खुद को भगवान समझ बैठा। पर जब कुदरत ने अपना इंसाफ दिखाया तो न दौलत बची न गुरूर, सिर्फ चीखती हुई राख बची थी। याद रखना, दूसरों के आंसुओं पर बना महल एक दिन कब्र जरूर बनता है। क्या आप भी वही गलती कर रहे हैं? गांव के किनारे छोटे छोटे कच्चे घर थे, मिट्टी के आंगन, टूटी चारपाइयाँ और उन घरों में रहने वाले लोग जो गरीब थे मगर उनके दिल अमीर थे। लेकिन उसी गांव के बीचों बीच एक बहुत बड़ा और चमचमाता महल खड़ा था। ऊंची ऊंची दीवारें, भारी लोहे का दरवाजा और अंदर सफेद संगमरमर की चमकती फर्श। ये महल था सेठ हरिराम का। सेठ हरिराम गांव का सबसे अमीर आदमी, लेकिन दिल से उतना ही कठोर। उसने अपनी दौलत मेहनत से नहीं बल्कि गरीबों की मजबूरी का फायदा उठाकर कमाई थी। किसी की जमीन सस्ते में छीन ली, किसी को कर्ज में फंसा दिया और किसी को धमकाकर घर से बेघर कर दिया। आज उसी के दम पर वो इस बड़े महल में रहता था। भाई, ये वही जमीन है जहां मेरा घर था। आज वहां सेठ का बाग बन गया। हमारी बद्दुआ एक दिन जरूर लगेगी उसे। कुदरत सब देख रही है। लेकिन सेठ हरिराम को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो हर सुबह अपने महल की छत पर खड़ा होकर गांव को देखता और घमंड से मुस्कुराता। ये गरीब लोग बस रो सकते हैं, मुझसे कुछ नहीं कर सकते। एक दिन सुबह कुछ अलग थी। हवा में अजीब सी खामोशी थी। पक्षी भी कम चहचहा रहे थे, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। उसी समय गांव का एक बूढ़ा साधु सेठ के महल के बाहर आया। उसकी आंखों में गहराई थी और चेहरे पर शांति। बेटा, थोड़ा पानी मिलेगा? ये कोई भिखारियों का घर नहीं है, जाओ यहाँ से। घमंड मत कर बेटा, कुदरत सबका हिसाब बराबर करती है। जाओ, अपनी भविष्यवाणी कहीं और जाकर करो। साधु बिना कुछ कहे चला गया, लेकिन जाते जाते उसकी आंखों में एक गहरी चेतावनी थी। रात हो गई, आसमान शांत था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। पूरा गांव सो चुका था, लेकिन सेठ के महल में अभी भी रोशनी जल रही थी। सेठ अपने खजाने के कमरे में बैठा था। चारों तरफ सोने चांदी के बर्तन, कीमती गहने और पैसों से भरे संदूक रखे थे। वो उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था। यही है असली ताकत, पैसा, जिसके आगे सब झुकते हैं। तभी अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवा रुक गई और पूरा कमरा एक अजीब सन्नाटे में डूब गया। सेठ घबरा गया। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। कौन है? कौन है वहां? तभी कमरे के एक कोने में हल्की रोशनी चमकी और उसी रोशनी में वही बूढ़ा साधु दिखाई दिया। सेठ हरिराम, तूने दूसरों का हक छीनकर ये दौलत इकट्ठी की है। अब समय आ गया है हिसाब का। मुझे माफ कर दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। साधु ने अपनी छड़ी जमीन पर टिकाई और अचानक सारे संदूक अपने आप खुल गए। लेकिन अंदर सोना चांदी नहीं था, बल्कि सूखी मिट्टी, टूटे हुए बर्तन और राख भरी हुई थी। ये क्या हो गया? ये वही दर्द है जो तूने दूसरों को दिया था। इतना कहकर साधु गायब हो गया। सेठ वही बैठा है गया, टूटा हुआ, डरा हुआ। अगली सुबह जब सेठ ने अपने खजाने को देखा तो सच में सब मिट्टी और बेकार चीजों में बदल चुका था। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। सेठ की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपनी हर गलती याद आने लगी। मैंने बहुत गलत किया, अब मुझे सब ठीक करना होगा। वो उसी गांव की तरफ चला
जहाँ के लोगों को उसने कभी रुलाया था। गांव के लोग उसे देखकर हैरान थे। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम सबका हक छीना था। अब मैं सब वापस करूंगा। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर एक बूढ़ी औरत आगे आई। गलती इंसान से होती है, लेकिन उसे सुधारना भी इंसान के हाथ में है। उस दिन सेठ हरिराम ने सबकी जमीन वापस कर दी और खुद एक साधारण इंसान की तरह रहने लगा। कुछ महीनों बाद गांव में एक नया दृश्य था। अब वहां कोई महल नहीं था, बल्कि छोटे छोटे घर थे जहां खुशियां बसती थीं। सुबह का सूरज उग रहा था और उसकी रोशनी पूरे गांव को चमका रही थी, जैसे वो कह रही हो, घमंड का अंत निश्चित है और कुदरत का इंसाफ देर से ही सही लेकिन जरूर होता है। दूसरों का हक छीनकर कोई कभी खुश नहीं रह सकता,